हेडलाइन और आज की ताजा खबर। अब किसी को गहरे जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एचडी वीडियो है ही नहीं। मुझे पता था। मिस्तियान, इसमें मैं भी शामिल था। हम उन्हें लगभग पकड़ ही लेते, हमारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेहनत बर्बाद नहीं हुई। अब मुझे पता है मेरा दुश्मन जिंदा है और मुझे खत्म करना चाहता है। तो अब क्या करें? क्या तुम थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते थे? तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस है या नहीं? ऐसी सिचुएशन में पुलिस को कॉल करो ना कि किसी की पसलियां तोड़ दो। अगर मैंने पुलिस को कॉल किया होता जब तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था, तब तुम यहाँ पर खड़े होके मुझे लेक्चर नहीं देती। तुम्हें लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? जब मैंने सुना कि तुम्हें गिरफ्तार किया गया है तो मैं डर से मर गई थी। ध्यान सिंह जी, तुम क्यों सीन खराब कर रहे हो? डायरेक्टर तुम हो मैं। तो क्या हुआ अगर आप डायरेक्टर है तो? आप ऐसे स्क्रिप्ट चेंज नहीं कर सकते? आप चाहते मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बेस्ट फ्रेंड को किस करे? क्या उसके बाद भी हमारे बीच सब वैसा रहेगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये केस असल नहीं हो सकता। अगर करना है तो नकली किस करो। ध्यान जी, क्या तुमने मिडनाइट मॉन्स्टर का खुलासा देखा? डायरेक्टर से सुनिए, मुझे खुद नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। रुक जाओ, जरा एक बार देखो। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं देख रही, मैं अभी बिजी हूँ। वैसे हम दोनों की वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई, माफ़ी चाहूँगी। ये मैंने आपके लिए कुछ मिठाई बनाई थी, आप खा के देखिएगा। अब सॉरी, मुझे ऐसे आपको कुछ गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा कि आपको जानता हूँ। शुक्रिया आपके तोहफे के लिए। बाय कोच। आराम से चलो। क्या भाई? यहाँ क्या कर रहे हो? वो औरत कौन थी? तुम गुस्से में क्यों हो? क्या आप नहीं जानते हो? आपकी लाइफ में मैं और मिस्तियान हैं, फिर आपको किसी और की क्या जरूरत है? क्या बात कर रहे हो? मिस्तियान जुबान की खराब हैं, लेकिन वो दिल से बहुत केयर करती हैं। इसीलिए मैं देखने आया था कि आप इतनी रात को कहाँ पर हैं और आप यहाँ दूसरी औरत से बात कर रहे हैं। क्या आपको मिस्तियान के लिए बुरा नहीं लगता? उसके अलावा मिस्तियान के बाद मैं ही हूँ जो आपकी सारी असलियत को जानता है, लेकिन हमारे होते हुए भी आप उस औरत के साथ हो। क्या आपको मुझसे सॉरी नहीं बोलना चाहिए? फेंग डोंग डोंग, मुझे तुमसे सॉरी नहीं बोलना है। आजकल के ज़माने में किसी को भी लेके इतना पॉसेसिव नहीं होना चाहिए। पॉसेसिव नहीं होना चाहिए, सही तो कहा। जब मैं छोटा था ना, तो मेरी मॉम ने मेरा फेवरेट ट्रांसफॉर्मर टॉय मेरे पड़ोसी बच्चे को दे दिया, और तुमको पता है मैंने उनसे 3 दिन तक बात नहीं की थी, क्योंकि मैं उसको किसी और से शेयर नहीं करना चाहता था। अगर हम किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो उसकी हमारे लिए अहमियत नहीं है, और सभी आम इंसान ऐसा ही सोचते हैं। लेकिन मेरे लिए तुम में और उन बाकी सब में कोई फर्क नहीं है। आपने मुझसे तो ये कह दिया, लेकिन मिस्तियान को कभी मत कहना ये। वो समझती नहीं है, कभी कभी वो अगले दिन तक नहीं समझ पाती। वो थोड़ी सी नासमझ है। कभी कभी वो ये भी नहीं समझ पाती कि उनके साथ बुरा हुआ है। आप ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हैं? कि आओ भाई घर वापस चलिए। अगर आप घर नहीं आए तो मिस्तियान पूरी रात बैठकर टीवी देखती रहेंगी। मैंने जो देखा वो कभी किसी को कभी नहीं बताऊंगा। टेक केयर। क्या भाई? अगर मैं आज रात यहाँ पे आया हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मेरे पास रहने की जगह नहीं है। कभी कभी हमें डिस्टेंस बना के रखना पड़ता है, वरना हम दूसरों की प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाते हैं। अगर मैं वापस नहीं गया तो उसे लगेगा वो कुछ मिस कर रही है,
मुझे पता चला कि वो रात भर इंतजार करती हैं, लेकिन क्या ये सच है? मिस तियान, आपकी पैकिंग हो गई तो आपको पेरेंट्स को घर छोड़ दूं? जितना जरूरी है उतना ही बोलो। और क्या तुम्हें लग रहा है मेरी पैकिंग हो गई है? जाकर कार में वेट करो। दिन भर की शूटिंग के बाद तुम यहाँ बिजनेस कोलैबोरेशन के लिए आई हो। वाकई काम के लिए तुम्हारी दीवानगी माननी पड़ेगी। हमारी कंपनी के लिए होंगशे एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आज यहाँ खुद आई हूँ ताकि तुम्हारे लिए टर्म्स को नेगोशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ये मेरा फ़ायदा है। तुम बहुत सीधी हो। बिजनेस में लोग तब तक मेहनत नहीं करते जब तक उन्हें फ़ायदा ना हो। क्या ये हमारी शादी की तरह नहीं है? फिर तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। तुम्हारी सेहत को देखकर लगता है कि तुम्हें अब रिटायर हो जाना चाहिए। तुम्हें ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अगर सच में हमारी शादी हो गई और तुम्हारी सेहत खराब हो गई तो क्या होगा? होंगशे एसोसिएशन एक बहुत बड़ी फैमिली बिजनेस है। तुम मुझसे क्या चाहोगे? आ जाओ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। सर, मैं क्या बाद में आऊँ? नहीं, तुम कोई बाहरी थोड़ी हो। बताओ क्या कहना चाहती हो? सुना है कि चेयरमैन होंग शिलोंग हाल ही में विदेश से लौटे हैं। क्या हमें बोर्ड मीटिंग के बारे में उन्हें सूचित कर देना चाहिए? वो वापस आ गए? क्या तुम्हारी बात हुई उनसे? नहीं, इसीलिए पूछ रही थी आपसे कि क्या करना है। हाँ, मैं देखता हूँ। तुम जा सकती हो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। आई एम सो सॉरी। तो कहाँ थे हम? हम इस बारे में बात कर रहे थे कि अगर तुम्हारी सेहत को कुछ हुआ तो क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। वो वही व्यक्ति है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। तो क्या वो इंसान होंगशे एसोसिएशन का बोर्ड डायरेक्टर है? हाँ, मैं एक नाजायज संतान हूँ, इसलिए वो सोचता है कि मैंने होंगशे एसोसिएशन उससे चुराया है। अगर मुझे कुछ हुआ और होंगशे एसोसिएशन तुम्हारे हाथ में चला गया तो वो फिर से अपना मौका खोने जैसा महसूस करेगा, और मुझे लगता है कि वो अब भी गुस्से में होगा। कभी कभी तो मुझे उससे जलन होती है। वो शेयर्स का मालिक है, सारा काम मैं करता हूँ और वो बस मजे करता है। वो बहुत मिस्टीरियस और आजाद भी है। मैं आज तक उसे पकड़ नहीं पाया हूँ। पकड़ नहीं पाए मतलब? ये तो तुम्हारे और तुम्हारे कजन के बीच में बहुत अजीब सा रिश्ता है। खैर, अच्छा है कि हम शादी का नाटक कर रहे हैं। पर सच कहूँ, तुम्हें मेरी सेहत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तो पहले ही ताइक्वांडो शुरू कर दिया है। मुझे लगा था तुम बस ऐसे ही कह रहे थे। अब तुम जिस बात पर नाराज हो जाओ उसे भला कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? मिस तियान और मिस्टर जू के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? थोड़े बहुत नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्वीट है।
मिस त्यान, आप क्यों इंतजार कर रही हो क्या भाई का? तुम्हें क्या लगता है जो आदमी झील के बीच में 200 मिलियन युआन का घर रखता हो वो कार नहीं खरीद सकता? मेरे पापा तो बहुत चालाक हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि उन्हें 3 से 4 मिलियन युआन की कार पसंद है और मॉन्स्टर जी ने हाँ बोल दी थी। हाँ। मिस त्यान, क्या आप सच में शादी करने वाली हैं? तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम दोनों बहुत अलग है, समझे? वो रात में घर नहीं आता, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो ऐसा ही करता रहा वो अपना टेम्परेरी बॉयफ्रेंड का स्टेटस भी खो देगा। ये अजीब है, उसकी कार तो यहाँ है लेकिन वो कहाँ है? बाहर आओ, ये कार में खेलने का टाइम नहीं है। मैंने कहा कि बाहर आओ, बाहर निकलो। अरे तुम अंदर क्यों हो? मैंने कहा बाहर आ जाओ। डैड। हाँ? हाँ, ये लोग तो कार में है ही नहीं। कैसे अंकल? अंकल कहाँ है? वो थोड़ी मेरे देर में दामाद। आएंगे। हाँ? वो थोड़ी देर में आएगा। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए। बताओ, मेरे दामाद हैं कहाँ? अरे हकलाना बंद करो। हाँ? हेलो पापा। आने में देर हुई, मैं थोड़ा सा बिजी था। हनी, मैंने बोला था इंतजार मत करना, तुम जाके आराम करो। ये कार, ये तुम्हारी है ना? जी नहीं, ये आपके लिए ली है पापा। ये कार तो 3 से 4 मिलियन युआन की तो है, इतनी महंगी नहीं है। ये आपके दामाद की तरफ से एक तोहफा है, रख लीजिए। नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी है। तुम्हें लगता है कि मैं इसे चला पाऊंगा? हाँ? तुम्हारी मुझसे शादी का वो दिखावा नहीं, तुमने अपना जीवन दिखावे में ही गुजारा है। फिर ठीक है। डैड, आप सच में रखने वाले हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि मुझे... मैंने कोई तोहफा तैयार नहीं किया। ये गाड़ी तो कुछ भी नहीं है। आप मना मत कीजिए प्लीज पापा। हम लालची बिल्कुल नहीं हैं, पर ये एक छोटा सा तोहफा रख लो, नहीं तो बच्चों को बुरा लगेगा। अंदर चलो। तुम ये कार किराए पे लाए हो? ठीक है, अब मुझे उस कार को खरीदना पड़ेगा, है ना? मुझे लगता है कि मुझे वो पैड एड साइन कर लेना था जिसमें वो सफेद स्कर्ट पहने हुए पागलों की तरह कूदते हुए दौड़ती है। मैंने ये गाड़ी तुम्हारे पापा के लिए ली है और जो पैसा लिया था वो तुम्हारे अकाउंट में दे दिया है। चेक कर लो जाके। जो मैंने किया उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना। तुम इतने पैसे कहाँ से लाए? बैंक लूट के। मेरी अच्छी बातों को नहीं मानती, लेकिन ये लूटने वाली बात मान गई। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे डराना बंद करो। जब तुम सच में प्रेग्नेंट होगी
मैं तुम्हें मंदिर में बैठा के पूजा करूंगा। मॉन्स्टर शू, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जब मैं छोटी थी तो कितनी क्यूट थी ना। सॉरी गाइस, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन खाने का वक्त हो गया है। नीचे आकर खा लेना। आ जाओ जल्दी से। हाँ? हेलो। अभी ठीक है, आता हूं। कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। ग्रैंडमा, तो यही वो शख्स है जिसने आपकी मदद की? क्या आपको अच्छे से याद है? मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हूँ। जिस इंसान ने मुझे धक्का दिया और पैसे छीने और जिसने मेरी मदद की, उन्हें अच्छे से पहचानती हूँ। ठीक है ग्रैंडमा, आपको स्टेटमेंट देना होगा और यहाँ साइन करने होंगे। हाँ, कर दूंगी साइन। कैसे पुलिस वाले हो तुम? अच्छे आदमी को बेकार में बुरा बना रहे हो। जरा देखो तो इस मासूम बच्चे को, शक्ल से पता चलता है कितना भोला भाला है ये। सॉरी ग्रैंडमा, हम आगे से ख्याल रखेंगे। हेलो, क्या है? नहीं, कुछ नहीं। मैं तुम्हारे शूटिंग वाले इलाके के पास से गुजर रहा था। क्या दोस्त आपस में बात नहीं कर सकते? हाँ सुनो, लंच करोगी साथ में? आज मैं बिजी हूँ, मेरे पास खाने का टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, तुम आराम से फ्री हो जाओ। हाँ, आज तुम्हें क्या हो गया है? बिना कारण मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ? मुझे लगता है कि बात कुछ और है। क्यों? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। वैसे भी मैं अभी वहां नहीं पहुंचा, किसी और दिन मिलते हैं। सुनिए, आप यहाँ पार्क नहीं कर सकते। ये फिल्म क्रू के लिए रिजर्व है, यहाँ पार्किंग मना है। क्या तुम पहले से वही क्या हो? तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी? बढ़िया है, मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी पोती का इस साल ग्रेजुएशन हुआ है। मैं बाद में कॉल करती हूँ। हनी, तुम ठीक तो हो ना? क्या यही वो दादी जिनकी मेरी बॉयफ्रेंड ने मदद की थी? नहीं, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। ये तो हम जवान लोगों का फर्ज है। ग्रैंडमा, चलिए बाहर छोड़ देता हूँ। दादी चली गई, अब जरा दूर हटो। तुम्हारी फेवरेट लस्सी। तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं पी लेती हूँ। ये सच में काफी टेस्टी है। क्या तुम अब भी गुस्से में हो? मैं गुस्सा नहीं हूँ। गुस्सा थूक दो, तुमने पिछली बार वीडियो छुपाया था और इस बार मैंने तुम्हारे पर इल्जाम लगाया। अब हम बराबरी पर हैं, समझ गए ना तुम? तुम्हें बराबरी में मजा आता है ना? तुम गलत हो। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बराबरी करना चाहती हूँ, बाकियों के साथ मुझे ज्यादा बेहतर होना चाहिए। वैसे मैं अभी भी तुम्हारी मकान मालकिन हूँ। मैं तुम्हें कर्ज भी देने वाली हूँ और तुम्हारे साथ दुश्मन की निगरानी भी करूँगी। और मैं अभी भी तुम्हारे $1 मिलियन की कार की कर्जदार हूँ, तो तुम्हें ये मौका लेना चाहिए मुझसे। लगता है तुम्हारे साथ रहने में ज्यादा फायदा है। बिल्कुल। चलो, मैं तुम्हें अनार का जूस खरीद के देती हूँ। वो काफी हुआ, अब चेरी जूस। क्या मैं डोंग डोंग का नाम चेरी रख सकती हूँ? बॉस, फिलहाल प्रोफेसर ली एकदम नॉर्मल है। फिर जीव के बारे में क्या खबर है? वो 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन गया था, आज फिर गया है। पुलिस स्टेशन? हाँ, उसने सुपरमार्केट में एक बुजुर्ग महिला की मदद की थी और किसी को चोट पहुंचाई, लेकिन आज उस मामले को सुलझा लिया गया। समझ गया।
उस पर नजर रखना, हमें दोबारा किसी जाल में नहीं फंसना। क्या हम फिर से दूसरों की मदद करने वाले हैं? तुम फिर से वहीं फंसोगे। भागो, जल्दी करो, जल्दी करो, पीछा करो इनका। जल्दी करो, भागना बंद करो। रुकना मत। रुको, जाओ, रुक जाओ, कहाँ पे जाओ? भागो, रुको रुको, तुम्हें पकड़ लेंगे, रुक जाओ। चारों तुम घेरो मैं बोल रहा हूँ, रुक जाओ। घेर लो। यहाँ छुप जल्दी चलो, जाओ। पकड़ो उन्हें। इधर, इन्हें छोड़ दो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इन्हें जाने दो। ए, छोड़ दो, छोड़ दो। प्लीज, तुम भाग क्यों रही थी? इन्हें जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। छोड़ दो। अगर ये मेरे साथ आएगा, इसके पास रहने के लिए जगह और खाना होगा। मैं भीख और क्या मांगती चाहती हूँ, हो हमें तुम? जाने नहीं, दो। नहीं, ले मैं जाओ नहीं उसे। जाऊंगा। बाकी को छोड़ो, कहाँ छुपे हैं? लाई बाओ, तुम भीख के साथ जाओ, वहाँ तुम भूखे नहीं रहोगे। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। पकड़ो उसे। इधर चलो। वहाँ देखो। मैं बीमार हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तुम अपनी जान बचाओ और अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाओ। माँ, ये कहना बंद करो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आराम से माँ, चलिए चलिए। माँ, हम यहाँ नहीं रुक सकते, पकड़े जाएंगे। लाई पाओ, मैं और नहीं भाग सकती, तुम उनके साथ चले जाओ। माँ, ये कहना बंद करो, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने उन्हें इस तरफ भागते हुए देखा था। जाके देखो। जी, और जी। तुम उधर जाओ, चलो मेरे साथ आओ। सब ठीक है, वो जा चुके हैं। आप हमारे रक्षक हैं। लाई बाओ, रक्षक को धन्यवाद करो। नहीं, बस आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी जान बचाने के लिए। ऊपर उठो बच्चे। हम लोग उत्तर की तरफ से भाग कर आए हैं। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो वो मुझे ले जाएंगे और मेरी माँ अकेली रह जाएगी। उनकी देखभाल कौन करेगा? कृपया हमारी मदद करिए। अगर आपने हमें बचा लिया तो मैं आपके लिए कुछ भी करूँगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरी माँ और मुझे बचा लीजिए। लगता है काफी वक्त से कुछ नहीं खाया। आराम से खाओ बेटा। आपको ये बंद कहाँ से मिले? वो सबको पकड़ रहे हैं और दुकानें भी बंद है। ये बहुत अच्छे हैं। जितनी भूख है खाओ। मैंने तब नोटिस नहीं किया, वो तब भी सबसे अलग था। उसने काफी दिनों तक ये राज छिपाया। अगर मैं पहले जान जाता तो मेरी माँ भी नहीं मरती। आजकल तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? बस इधर उधर घूमते रहते हो? बल्कि इसका उल्टा है, मैं एक नए एक्सपेरिमेंट की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत बिजी हूँ। अगर तुम इतने ही बिजी हो तो आए दिन इधर ही क्यों आ जाते हो? कहीं तुम्हारे कुछ और तो इरादे नहीं है? अब मेरी इतनी बेइज्जती मत करो। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो तुम्हें एक एडवाइसर चाहिए। ये बताओ, कहीं तुम जिंग जुआन जुआन के पीछे तो नहीं हो? बोलो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी तो सगाई हो चुकी है। मिस जुआन जुआन की सगाई हो चुकी है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? सही कहा ना? तुम चाहो तो ऐसा ही समझ लो। तो बताओ, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा ना कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी वॉलंटियर बन सकती हो? वॉलंटियर? हाँ। यानी लैब का इंसानी चूहा? हाँ, ऐसा ही समझ लो। जर्क, ये मैं तुम्हें जर्क ठीक ही कहती हूँ। दुनिया में इतने लोग हैं, लेकिन तुम चाहते हो मैं चूहा बनूं। मैं कोई लैब का चूहा नहीं बनने वाली, क्योंकि मैं एक फीनिक्स हूँ। चलो, गुड बाय। हे, जरा सोचो इस बारे में।
तुम्हारा इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ और तुम एकदम ठीक हो। शायद तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है। बायोलॉजी कहती है सब ये जो लोगों कि के लिए इन्हें वरदान हो notice किया सकता है, लेकिन मैं इसे तुम्हारी मदद के बिना आगे नहीं बढ़ा सकता। मैं वादा करता हूँ तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। क्या कहती हो? जरा सोचो इस बारे में। बायोलॉजी तो छोड़ ही दो, अगर खुद सरकार भी आकर आदेश देगी तो भी मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनूंगी। और आगे से मेरे पास भी मत आना। मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं नहीं चाहती ये लोग तुम्हारी तरह मुझे भी चीटर समझे। हे सुनो ना, गुस्सा मत करो, चलो कहीं बैठकर बात करते हैं प्लीज। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं कह दूंगी कि तुम मुझे हरास कर रहे हो। मिस्टर ये क्या कोई कोइंसिडेंस है या तुम इसके लिए वापस आए हो? एंजॉय करो। हाँ? 1 1 2 3 3 हाँ बहुत अच्छे। 1 1 2 2 पंच अच्छे से मारो, ठीक है? ओके, दोबारा करो। 1 2 अपनी कलाई को सीधा रखो। दोबारा करो। हाँ 1 2 3 हाँ 1 2 3 1 प्रैक्टिस करते 2 3 हाँ। आप जल्दी आ गए मिस्टर होंग। बड़ों की क्लास में अभी 1 घंटा है। मैं अपने काम से जल्दी फ्री हो गया तो सोचा यहीं आकर बैठ जाऊं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इतनी मेहनत के बाद? क्या आपको अच्छा लग रहा है? सच कहूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से एनर्जेटिक फील कर रहा हूं। दरअसल मेरी बीमारी एक अनुवांशिक रोग है। वो तो अच्छा है मैं इस युग में पैदा हुआ हूं। अगर पुराने वक्त में पैदा होता तो शायद जिंदा नहीं रहता। इसलिए मुझे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। पॉजिटिव सोच वाले लंबा जीते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल जीते हैं, मायने रखता है अपनी जिंदगी में हम कितना खुश हैं। अफसोस की बात है कि सब लोग ऐसा नहीं समझते। सबको वो चाहिए जो फ्यूचर में है और जो उनके सामने है उस पर ध्यान नहीं देते। ये कहना आसान है, लेकिन जैसे आप आराम से रह सकते हो वैसे मैं नहीं रह सकता मिस्टर जियो। तो आपसे जलता भी हूँ। आप और मिस तियान एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। हमारे जैसा नहीं, जैसे जुआन जुआन और मैं। हालांकि हम सगाई कर चुके हैं और मुझे वो बहुत पसंद है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करूंगा। मैं उसे खुशी नहीं दे सकता। तियान मेरी बात सुनेगी नहीं। वो किसी मुसीबत में तो है। मेरे अकेले के लिए जागी हुई डोरमेंट बॉडी को ढूंढ पाना संभव नहीं है। हेलो ऑफिसर ली, मुझे आपको कुछ बताना था। पिछली बार तुमने मेरे लिए ग्रोसरी खरीदी और खाना बनाया, लेकिन तुमने समझाया नहीं और मैं गलत समझ बैठी। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि समझने में थोड़ा समय लगता है। 2 लोगों के बीच भरोसा कायम ऐसे नहीं होता। उसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी है। समझ गया, लेकिन जब मैंने समझाया तुमने कुछ नहीं सुना था। छोड़ो, मैं बात को दोहराना नहीं चाहती। क्या तुम्हें लगता है ये सब अकेले हैंडल कर लोगे? मैंने रेसिपी याद कर ली है, चिंता मत करो। क्या कर रही हो? मदद कर रही हूँ तुम्हारी। क्या आजकल एप्रन पहनने में मदद की जाती है? बिल्कुल, आजकल लोग इसी तरह से एप्रन पहनाते हैं। अगर ऐसे गले लगी रही तो मैं खाना कैसे बनाऊंगा? जाओ जाओ, काम करो। एक मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही रहेगा। ये कितने आराम से करता है। मैं इसे अपने घर में रखना चाहती हूँ। हालांकि इतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने रेसिपी पूरी फॉलो की। इतना बुरा नहीं लगेगा, ट्राई करो। मेरे गंदे खाने के राजकुमार नहीं,
तुम तो घटिया खाने के राजा हो। खाना नहीं। लेकिन ऐसे सामने से मना भी नहीं कर सकती हूँ। क्या करूँ, मैं खाना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं खाऊंगी। बुरा नहीं है, तुम सीख रहे हो। तो और खाओ। इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? क्या तुम डॉर्मेंट बॉडी के जागने की बात से एक्साइटेड नहीं हो? एक्साइटेड? अगर डॉर्मेंट बॉडी सच में जाग गई हो तो ये बायोलॉजी और विज्ञान नहीं, ये सारी मानवता के लिए बहुत बड़ी घटना है। शायद। वैसे तुम्हारे ज़्यादातर साइंटिफिक टर्म्स मेरी समझ से परे हैं, और ये डॉर्मेंट बॉडी के जागने का आइडिया भी उतना ही बेतुका है। लेकिन फिर भी मैं आ गया ताकि तुम मुझे आधी रात को कॉल ना करो, और जल्द से जल्द ये बेतुका ख्याल निकाल दो। हाँ, लेकिन क्या ज़्यादातर बड़ी चीज़ें क्रेजी आइडिया से ही शुरू नहीं होती? बड़ी अवधारणा लो और उन्हें साबित करो। इस बार उसे साबित करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, समझ रहे हो तुम? हाँ? अगर किसी दिन तुम पागल खाने में मिलोगे तो मुझे बिल्कुल अचरज नहीं होगा। ऑफिसर ली, क्या आपने डोरमेंट बॉडी को ढूंढ लिया? अभी तक नहीं, थैंक्स। ये अजीब बात है कि डोरमेंट बॉडी में इंटरेस्टेड था। ये डॉर्मेंट बॉडी बहुत ही खास है। ये मिस्टर कौन है? ये मिस्टर ये है ना? ऑफिसर ली ने इस डोरमेंट बॉडी पर बहुत वक्त लगाया है ना? अगर तुम इसे ढूंढ पाते हो तो ऑफिसर ली का स्पेशल थैंक्स करना। बिल्कुल। मैंने तो उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी दे दी। ये मजाक कर रहा है। ऑफिसर ली, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया। कार एक्सीडेंट के बारे में जब मैं घटनास्थल पर पहुंचा तो मुझे नहीं पता था कि एक्सीडेंट कब हुआ। मुझे ये भी नहीं पता था कि किसी ने डोरमेंट बॉडी को चुराया था या नहीं, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल किया और फिर निकल गया। अच्छा, तो तुमने कहा था कि उस हादसे में एक अजीब आदमी घायल हुआ था। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद है? वो आदमी बहुत बदतमीज था। वो किसी की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि उस हालात का फायदा उठा रहा था। क्या तुम उस आदमी को पकड़कर इस केस को हल करोगे? हाँ, हम उसे आदमी को ढूंढ रहे हैं। क्या तुम्हें उस आदमी के बारे में कुछ भी याद है? वो बहुत घटिया आदमी था। मैं उसे देखकर गुस्से में था। उस वक्त अंधेरा था, इसीलिए मैं ठीक से देख नहीं पाया। लेकिन जैसे ही मैंने बैट उठाई और कार से बाहर निकला, वो भाग गया। शायद वो मुझसे डर कर भाग गया होगा। क्या उसका कुछ खास लुक था? उससे क्या फर्क पड़ता है? फोटो ये देखो, क्या उस आदमी ने यही कपड़े पहने थे? हाँ, ये क्या है? ये वो कपड़े हैं जो डॉर्मेंट बॉडी के ब्रोशर में थे। क्या आपको कुछ याद आया? हाँ, वो मुझे अच्छे से याद है कि उस आदमी ने यही कपड़े पहने हुए थे। तुम्हें ठीक से याद है? हाँ, मुझे याद है। उसका ड्रेसअप अच्छा था और मैं सोच रहा था कि वो ठीक लग रहा था, लेकिन फिर उसने ऐसा घटिया काम किया। वहाँ अंधेरा था। उस सूट का रंग और स्टाइल बहुत कॉमन था। ये तो किसी का भी हो सकता है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि वो वही डोरमेंट बॉडी थी। तुम तो जिद्दी हो। क्या कोई इंसान इतना घटिया हो सकता है कि वो एक मरे हुए इंसान को किस करे? हाँ, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। जब तक वो मेरे सामने नहीं आएगी मैं उसे डोरमेंट नहीं कहूँगा। वो एक मॉन्स्टर है, वो इंसान से अलग है। उसका खून खत्म होने के बाद वो बस मरने का नाटक कर रहा था। वो दिन याद करो जब कार एक्सीडेंट हुआ था। तियान की चोटें और खून की मात्रा मेल नहीं खाती। मुझे शक है कि तियान को चोटें बहुत ज्यादा गंभीर थी और उसके खून से ही वो डॉर्मेंट बॉडी जिंदा हुई। देखो, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उस मॉन्स्टर ने जब तियान को मरते हुए देखा तो एहसान चुकाने के लिए उसे अपना खून दिया। इसलिए मुझे लगता है उस मॉन्स्टर के खून में कुछ ऐसे एंजाइम हो सकते हैं जो अभी तक इंसान नहीं समझ पाए, जिससे जल्दी घाव ठीक हुए। तुम एक बड़ी बात कर रहे हो और ये बहुत दिलचस्प है, लेकिन मैं एक पुलिस वाला हूँ
मैं मॉन्स्टर पर भरोसा नहीं करता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम पुलिस वाले हो, तुम्हारा काम है सबूत ढूंढना, और तुम मुझे कह रहे हो। हमारी जिम्मेदारी में ऐसी बातें नहीं आती हैं। तो क्या आता है वो तुम ही देखो। ये बहुत ही अजीब सा सिद्धांत लगता है। मैं इन सब बातों को नहीं मानता, चाहे तुम कुछ भी कहो। ध्यान जी से बात करके देखता हूँ। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? कुछ काम था? तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या हुआ? ओह, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, अगर जरूरत नहीं हो तो बाहर मत जाना। अगर जाना पड़े तो असिस्टेंट के साथ जाना। अगर कोई अजीब आदमी मिले या कुछ अजीब हो तो मुझे तुरंत कॉल करना। क्या कह रहे हो तुम? तुम मुझे पागल समझोगी क्योंकि मैं कर ही पागल वाली बातें रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो डोमिनेंट बॉडी चोरी हुई थी वो जाग चुकी है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मुझे अभी बाथरूम जाना है। कैसे नहीं मानूंगी मैं? बिल्कुल, मुझे पता है वो जाग चुका है। मैं अभी उसी का बनाया खाना खाकर मरने वाली हूँ। क्या हुआ? बीमार हो क्या? जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मुझे लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं मरने वाली हूँ। तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अपना तीसरा पहला किस अपने बॉयफ्रेंड के लिए बचाना है। दिल धड़क रहा है और चेहरा लाल है। तुम एक औरत ही हो। बिल्कुल, मैं औरत हूँ और मैं एक देवी भी हूँ। मैंने पहले ही कह दिया था मुझे कोई खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वो जर्क मेरे पास आया था और श्याओयान ने मुझे कॉल करके कहा कि उस जागे हुए डॉर्मेंट बॉडी से सावधान रहो, जैसे उन पर शर्लॉक होम्स और वॉटसन का भूत सवार हो। मुझे तो लगता है वो कभी भी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। तो मैं तुम्हें जंगलों में ले जाऊंगा और हम वहीं पर रहेंगे। तुम्हें मेरी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जंगल क्यों जाऊं? तुम उम्मीद नहीं हो क्या? हमारे पास तो दोस्ती जितना भरोसा भी नहीं है। बिना बैंक लूटे तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं? अगर मैं तुम्हें बताऊं, क्या ठीक रहेगा? पहले के लोग ऐसे पोज नहीं करते थे। मैं मॉडर्न हूँ, तुम्हारे पुराने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को क्यों फॉलो करूं? मजाक बंद करो। मैं अपनी याददाश्त के लिए आया हूँ। झूठे, तुमने कहा था कि तुम मुझे बताओगे पैसे कैसे आए। ठीक है ठीक है, तुम्हारी याददाश्त कैसे वापस लाए? मैं एक टाइक्वांडो स्टूडियो में था और वहां पर एक माँ बेटे से मिला। तब मुझे डीजावू जैसा फील हुआ। मुझे लगता है मैं उन माँ बेटे से एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। मैंने शायद उनकी जान बचाई थी। जब हम ऐसे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को भूल जाते हैं तो उसे एपिसोडिक एमनीजिया कहते हैं। इसका एक इलाज होता है अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करना। मेरा घर तो अब यहाँ पर है नहीं, तो ऐसी जगहों पे आके अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रा फोकस करो।
ठीक है, वैसे भी तुम मेरी सबसे बड़ी चिंता हो। चलो अब बहुत हो गया, अब मेरी फोटो लो। क्या तुम 100 साल पहले ऐसे ही घर में रहते थे? हाँ, उस वक्त भी ऐसे ही घर होते होंगे। तुम्हारे पास बहुत सारी औरतें रही होंगी जो तुमसे शादी करना चाहती थी, सही कहा ना? और तुम प्यार के चक्कर में मारे गए। तुम्हारी पत्नी को पता चला होगा कि तुम एक मॉन्स्टर हो। बिल्कुल नहीं, मैं जानता हूँ मेरी पत्नी नहीं थी। मैं अपनी पत्नी को परेशानी में नहीं रहने देता, लेकिन इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुम्हें एक औरत की याद दिलाए। अगर औरतें नहीं तो क्या तुमने किसी मर्द को धोखा दिया है? कभी तो तरीके की बात किया करो। तुमसे मिलने के बाद से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं है। मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। हर आदमी ऐसा ही कहता है। देखो, इस ग्रह पर सिर्फ सूरज और तारे हैं जो मेरे पैदा होने के बाद से नहीं बदले हैं। एक जनरल के बाल सफेद हो जाना, खूबसूरती चली जाना, ये सब पल भर में हो जाता है। लंबी जिंदगी खत्म कर देती है जिज्ञासा और जुनून को। इतने नेगेटिव मत बनो, कुछ अच्छा जरूर होगा। जब तक जिंदा हूं, क्या कुछ अच्छा होगा? चलो कहीं लेकर चलता हूं।